हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भगवान भोले तो बस श्रद्धा और विश्वास देखते हैं। भगवान भोले बड़े भोले हैं और आप सभी भली भांति जानते हैं भगवान भोले ने न जाने कितने लोगों को क्या क्या जो है वरदान दिए थे। तो भोले की कृपा के लिए क्या देवी क्या देवता और क्या ही राक्षस वह अपनी शरण में आए सभी श्रद्धालुओं पर न केवल कृपा बरसाते हैं बल्कि उन्हें मनवांछित फल भी प्रदान करते हैं। ऐसी एक कथा जुड़ी है मृत्यु के देवता यमराज जी से। जब यमराज जी ने भोलेनाथ को यूं ही बिना किसी वाहन के सृष्टि में भ्रमण करते हुए देखा तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई, एक ख्याल आया। बस फिर क्या था, यमराज जी ने भगवान शंकर के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की और फिर क्या हुआ आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। इसके बारे में आपको भी जानकारी देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के पूरे संपूर्ण संसार में जगत में विचरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे, तो यमराज जी ने उन्हें देखा। उनके मन में ये बात आई कि वे भोलेनाथ के वाहन क्यों न बन जाएं। लेकिन यह इतना सहज, इतना आसान नहीं था। तो उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर कठिन तप किया। यम के तप से शिव भोलेनाथ शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल के रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है, उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता है। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव भोलेनाथ ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक शिलाद नाम के एक ऋषि हुआ करते थे जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे थे। ऐसे में उनके परिवारजनों को उनके वंश के लिए काफ़ी चिंता सताने लगी। इस समस्या के लिए ये परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुँचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वे नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए, मगर लेकिन ऐसी संतान देने का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की इंद्र भगवान ने। जब इंद्रदेव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो शिलाद मुनि ने शिव भोलेनाथ की पूजा की। उनके कठोर तप से शिव भोलेनाथ बाबा भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कहानी मिलती है कि एक दिन शिलाद मुनि खेत में हल जोत रहे थे। तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उस नन्हे से बालक का नाम नंदी रख दिया। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु है, उसकी उम्र कम है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और भोलेनाथ महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी बाबा को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्ति दी। जब असुरों के देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, असुरों और देवताओं के बीच जब मंथन कार्य चल रहा था, उसमें से विष निकला तो उसे बाबा भोलेनाथ ने धारण किया था। लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें धरा पे जमीन पर गिर गई थी और उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी बाबा के इस भाव पर भोले अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने नंदी बाबा को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियाँ उनके पास हैं उनकी हैं वह नंदी की भी है। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदें को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है। भोले बाबा ने नंदी बाबा को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी बाबा की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में, हर भोलेनाथ बाबा के मंदिर में नंदी बाबा की मूर्ति अवश्य होती है, जरूर होती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है, कुछ आपकी मनोकामना है और वो आपको भोले बाबा तक पहुंचानी है, तो अपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा और पवित्रता से अटूट निष्ठा और विश्वास के साथ अपनी बात नंदी बाबा के कान में कह दीजिए। तो वह बाबा भोलेनाथ तक आपकी अर्जी, आपकी एप्लीकेशन, अरदास जरूर पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिव जी भी मुराद पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बाबा भोलेनाथ के और नंदी बाबा के कैसी लगी,
एक छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।